जेनजी से जुड़ा मेरा एक सवाल है राष्ट्रपति पुतिन, कई जगहों पर हमने देखा कैसे अलग अलग देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ युवाओं का, जेनजी का, और वहां पर तख्ता पलट तक की नौबत आई। आप अपने देश में जेनजी में, और मैं आपकी उम्र पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं, आप अपने देश में जेनजी से, यूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं? Знаете, здесь нет ничего нового. Ведь и у нас в यहाँ ये литературе, в सब искусстве नया вот नहीं है। это आप जानते हैं कि साहित्य और कला में हमेशा विरोधाभासों की बात होती रही है। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, पिता और बेटों के बीच। हमारी पुरानी रचनाओं में भी ये बातें और ये चित्र हमेशा से मौजूद रहे हैं। सभी को ये जानने की जरूरत है कि यहाँ कुछ भी नया नहीं है। आप जानते हैं नया क्या है? नई है टेक्नोलॉजी, मैसेंजर, टेलीग्राम वगैरह, जिनका इस्तेमाल सक्रिय रूप से आज भी युवा पीढ़ी पर असर डालने के लिए किया जा रहा है। ये पीढ़ी कमोबेश वही युवा लोग हैं जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा कट्टर हैं। युवा पीढ़ी सोचती है कि सिर्फ वो ही अन्याय का सामना कर रही है और उनसे पहले किसी ने ये सब देखा ही नहीं। युवा ये सब देखते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को बताते हैं। उन्हें लगता है कि इससे निपटना बहुत आसान है, इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा समझदार हो जाता है और खुद कुछ बदलने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि जिसका हल ढूंढना वो आसान समझ रहे थे, वो उतना आसान है नहीं जितना पहली नजर में लगता है। इसलिए हमें लोगों के साथ उस वक्त काम करने की जरूरत है जब हम कह सकें कि अभी आप बस युवा हैं, आप कुछ नहीं समझते, आप बस अपने घरों में बैठे हैं। ये ऐसे ही हो सकता है। आपको हमेशा युवाओं के टच में रहने और उनके टूल्स, उन तक जानकारी पहुंचाने के तरीकों, सोशल नेटवर्क वगैरह में फीडबैक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको वहां काम करने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि आप कुछ हद तक ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको हर सफलता की शुभकामना देना चाहता हूं। Надо там работать. Я так понимаю, что вы отчасти этим и занимаетесь. Хочу вам पожелать успех. प्रेसिडेंट पुतिन, आपने मजहब की बात की तो जानना चाहेंगे कि ये धर्म कितना इम्पोर्टेंट है, न केवल आपके लिए एक मॉरल लीडरशिप में, रूस के सोसाइटी में, पॉलिटिकल लीडरशिप में। आप किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी का रोल देखते हैं? ये वो नींव है जिसे मैंने कई सालों में महसूस किया। हम हमेशा अपने पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटते हैं, जिनका हम जिक्र भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन मूल्यों का सहारा लेकर बेपरवाह बैठे रहें, बल्कि ये हमारे लिए एक ठोस बुनियाद है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हमें आगे भी देखना है, हमें विकसित होना है और विकास के सभी आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करना है। अपने आधारभूत मूल्यों और भविष्य के दृष्टिकोण को साथ लेकर हम उन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं जिन्हें हमने अपने लिए निर्धारित किया है। हम इसी तरह काम करते हैं। हमारा मूल लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। मैं हकीकत में चाहता हूं कि रूस के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य और भारत के लक्ष्य, जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने तय किए हैं, एक दूसरे के अनुरूप हों, ताकि हम संयुक्त प्रयास कर सकें और अधिकतम नतीजे हासिल कर सकें।